हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, सिविल कोड का ये प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट हो रहा है। ये प्रैक्टिस सेट क्यों स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पीछे आपका महत्वपूर्ण कारण यही है कि आपका परीक्षा जो है नवंबर के अंतिम सप्ताह दिसंबर में हो रहा है और अभी सितंबर चल रहा है। ठीक है, तो अभी से भी अगर आप इसको ध्यान दे दीजिएगा तो करीब करीब आपका रिजल्ट होने का संभावना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसको देखते हुए सिविल कोर्ट में आपका सिलेबस तो पता ही होगा कि 90 नंबर का आपका जो है रिटन टेस्ट होगा, 10 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो 90 नंबर में चाहे वो रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, मैथ हो, करेंट अफेयर हो, कंप्यूटर हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सारा विषय का जो है प्रैक्टिस सेट आज से चलाया जाएगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट से अगर देखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, और साथ साथ जितना भी पब्लिकेशन का बुक है सारा का प्रैक्टिस सेट आपको हम इस एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे करवाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। हाँ, एक बात और हम महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ सब पीडीएफ ले सकते हैं। तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समय बिना गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल देख लीजिए, क्या है पहला सवाल। तो पहला सवाल आपको पता है कि 25 नंबर का आपका क्या होता है, तो करेंट अफेयर और जीके जीएस रहता है। अब फिर शाम को वीडियो हम कंप्यूटर का लाएंगे, फिर हिंदी का लाएंगे, इंग्लिश का लाएंगे। ऐसे करके हम पूरा सिलेबस जो है, मेरा टारगेट है कि 25 से 30 दिन के अंदर हमको ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो अगर आज से भी अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, इस बात को मान लीजिए। तो पहला देख लेते हैं कि अपच के छुटकारा पाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है, एंटासिड किया जाता है प्रयोग। और दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल में बोला गया है, इसको पूरा पीडीएफ इसका मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। इनमें से कौन सी रबी का फसल है, बताइए रबी का फसल कौन सा है। तो ये चना है, मक्का है, धान है या मूंगफली है, तो चना हो जाएगा इसका करेक्ट। चना है रबी का फसल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, खाद्य और कृषि संगठन विश्व बैंक के जनसंख्या अनुमान के अनुसार निम्नलिखित में से किस देशों में 2020 में भारत की तुलना में औसत जनसंख्या घनत्व अधिक है। बोला गया है कि खाद्य और कृषि संगठन, जिसको बोलते हैं विश्व बैंक जनसंख्या अनुमानों के अनुसार, विश्व बैंक जनसंख्या अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में 2020 में भारत की तुलना में औसत जनसंख्या घनत्व अधिक है। डेंसिटी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो है हो जाएगा आपका बांग्लादेश। औसत जनसंख्या घनत्व जो है किसका है, तो बांग्लादेश का है। ये चारों देशों का बात किया जा रहा है, इस बात को समझिएगा। आपका जो ऑप्शन में है उस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का शामिल किया गया है। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ऐसा ही सवाल आपको पूछा जाएगा। तो इसका जो होगा 42वां संशोधन अधिनियम में जो है आपका मौलिक अधिकारों का जो है क्या किया गया है, शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर में। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का वितरण कहलाता है, बताइए। सब इंपॉर्टेंट को सवाल है, ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा सिविल कोर्ट में। तो विभिन्न प्रकार का जो है व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का वितरण कहलाता क्या है, तो जनसंख्या का वितरण कहलाता है व्यवसायिक संरचना। क्या कहलाता है, तो व्यवसायिक संरचना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 6ठा नंबर। 6ठा नंबर सवाल है, यहाँ देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला सकल मूल्य वर्धित के लिए सही है। तो सकल मूल्य वर्धित के लिए क्या सही है, तो सकल मूल्य वर्धित के लिए जो है आपका सकल घरेलू उत्पाद या सब्सिडी माइनस कर, या सब्सिडी प्लस कर, या सब्सिडी माइनस कर, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसका सवाल का आंसर जो है ए हो जाएगा। इसमें होता क्या है देख लीजिए, सकल घरेलू उत्पाद में जो है सब्सिडी प्लस सब्सिडी और माइनस कर होता है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। और 7वां नंबर देख लेते हैं कि भारत में किस राज्य में प्रत्येक वर्ष महोत्सव उत्सव मनाया जाता है। महोत्सव उत्सव कहाँ मनाया जाता है, बताइए। इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो महोत्सव उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो इसका बहुत लोग जो है गलत आंसर जो है मारते हैं, कर्नाटक। लेकिन याद रखिएगा महोत्सव उत्सव जो है आपको मनाया जाता है कहाँ, तो ये मनाया जाता है नागालैंड में, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर। कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है नहीं पूछ रहा, नहीं है। तो रन आउट तो आप समझ सकते हैं क्रिकेट से है ना। और जो है इसमें हिट है, फ्लिक है, या स्कूप है। कौन सा शब्द जो है हॉकी संबंधित नहीं है, तो चाहे स्कूप हो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्कूप हो, चाहे हिट हो, चाहे फ्लिक हो, ये तीनों जो है हॉकी का शब्द है, जबकि रन आउट जो है हॉकी का शब्द नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट सवाल बोला गया है 9वां नंबर कि 9वां नंबर देख लीजिए, सवाल क्या बोला गया है 9वां नंबर।
कि बेटिंग बेटिंग फॉर वीजा, एक 20 पेज का आत्मकथा किसने लिखा है? बेटिंग फॉर वीजा एक 20 पेज का जो है एक आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है? तो बताइए। तो ये लिखा गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताए तो कि 25 सवाल आपका पूछेगा और ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा। जो भी पैटर्न जो है उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, इस बात को याद रखिए। ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा, डेली हम आपको करवाएंगे। आपको कंप्यूटर का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, सारा विषय का हम करवाएंगे, ठीक है। तो इसका जो है भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। 10वां नंबर देख लेते हैं कि स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया ट्रूवर्स एक्शन एंड रिसर्च योजना, माने बोलते हैं SAR योजना द्वारा आरंभ की गई है। किसके द्वारा आरंभ की गई है बताइए, किसके द्वारा आरंभ की गई है? तो यह आरंभ की गई है, जैसे ही जो है आपको स्मार्ट सिटीज का बात चल जाए तो आपको समझ जाना चाहिए सिटीज किस में आएगा, तो आवास और शहरी मामले में आएगा। कुछ कॉमन सेंस से भी जो है उसका सवाल का आंसर बना सकते हैं। तो इसका आंसर जो है 10वां नंबर का जो है बी हो जाएगा। चलिए 11वां नंबर देखते हैं बिना समय गवाए हुए। तो 11 नंबर देखते हैं। तो 11 नंबर बोला गया है कि गुरु विपिन सिंह को वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। वे किस नृत्य से थे बताइए? वो किस नृत्य से थे? तो वो आपके नृत्य से क्या से थे? तो वो मणिपुरी से थे, याद रखिएगा। 12वां देख लीजिए, शोभना नारायण। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा गया है सवाल। ये हर परीक्षा में सवाल जो है करीब करीब पूछा गया है। एसएससी के लिए तो खास करके पूछा ही जाता है, तो एसएससी सीजीएल लेवल का, कि शोभना नारायण भारत के किस साहित्यिक नृत्य के संबंधित है बताइए? तो ये हैं कथक। किसके हैं? तो कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 13वां नंबर, कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया है? तो इसका बताइए क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा आपको 10वां। ये सारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पैटर्न पे आधारित है, एकदम ऐसा ही सवाल आपको सिविल कोर्ट में आएगा, इस बात को मान लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 14 नंबर, कि 1756 में अलवर्दी खान को मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था? बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन बहुत लोग गलती करते हैं इसमें, मीर जाफर मार देते, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? सिराजुद्दौला होगा। इसका 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, AR रहमान ने किस फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है बताइए? तो ग्रैमी पुरस्कार किस फिल्म के लिए जीता है? AR रहमान। तो AR रहमान जो है किस फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो वो जीते हैं आपको किसके लिए? असलम डॉग मिलीनियर, एक मूवी देखे होंगे, उसी के लिए जो है इनको ग्रैमी पुरस्कार जो है मिला था। नेक्स्ट है आपको देख लीजिए, आपको 16 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है 16 नंबर भी, कि मोटे तौर पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट विभाजित किया जाता है डेक्कन पठार में, या मध्य उच्च भूमि में, या हिमालय पर्वत में, या उत्तरी में? तो इसका जो है डेक्कन पठार ही होगा इसका आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट, बहुत लोग इसमें उत्तरी मैदान मारते हैं, लेकिन अगर इसका देखिएगा ध्यान से तो कन्फ्यूजन होता है, इसलिए डेक्कन पठार जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है दामोदर मौजो को। 18 नंबर देखिए, कि पंजाब केसरी के नाम से मशहूर जिनका जो है मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुआ था, तो किनका हुआ था? तो वो उनका हुआ था लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय जिनको पंजाब केसरी भी बोला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण सवाल है, देख लीजिएगा, कि आग्नेय चट्टान किस प्रकार की होती है? आग्नेय चट्टान, तो आग्नेय चट्टान किस प्रकार की होती है? तो आग्नेय चट्टान बताइए किस प्रकार की होती है? तो आग्नेय चट्टान जो है आपका 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की आग्नेय चट्टान होती है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, कि शासक का नाम साम्राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेचित है? महापद्मनंद मगध साम्राज्य के थे, अज्ञात शत्रु मौर्य समाज के थे, मौर्य साम्राज्य के थे। क्या इसका सही आंसर होगा, इसका बताइए? तो इसमें जो है आपका आंसर जो है महापद्मनंद जो थे वो जो थे मगध साम्राज्य के थे। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। तो इसका क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर 20 का जो है बी नंबर देख लीजिएगा, यही होगा इसका आंसर। 21 नंबर देखिए, वो भी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है 21 नंबर, कि किस भारतीय ओलंपिक के साथ संबंधित गोल्फ से है? कौन से भारतीय ओलंपिक संबंधित जो गोल्फ से है?
तो वो है अदिति अशोक का। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए आपका, नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल आपको देख लीजिए, आपका बोला गया इसमें कि कार्य की एसआई इकाई क्या है, बताइए 22 नंबर। तो कार्य की एसआई इकाई जो है वह जूल हो जाएगा। 23 नंबर देख लीजिए, आमतौर पर अपूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस कवक में अलैंगिक और वनस्पति चरणों के साथ जाना जाता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका हो जाता है बी नंबर हो जाएगा आपको, डीरोटोमाइट्स। और 23 नंबर 24 नंबर देख लीजिए, गुलबर्ग किला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गुलबर्ग किला किस राज्य में भारत के स्थित है। तो ये जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। बहुत लोग इसका जो है हिमाचल प्रदेश मारते हैं, लेकिन नहीं, इसका कर्नाटक आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देख लीजिए, 25 नंबर की रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश में की थी। तो रानी रुद्रमा देवी जो थी भारत की काकतीय वंश की थी। तो कहने का था तो मतलब वो था ये 25 सवाल ही आपका करेंट अफेयर का और जीके जीएस का पूछा जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। 25 सवाल ही आपका करेंट अफेयर का जीके जीएस का पूछा जाएगा। तो इसी तरह जो है आपका कंप्यूटर का, हिंदी का, मैथ का सारा सवाल जो है आपको एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल पे जो नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिविल कोड का पैटर्न के रिलेटेड ही आपको पढ़ाया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। जब तक एग्जाम है, जब तक आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो उम्मीद आपका 100% हो जाएगा रिजल्ट 100% होने का। तो अगर आप चैनल पर जो नए सब्सक्राइब कर लीजिए, सही जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो में फिर से प्रैक्टिस सेट लाएंगे। धन्यवाद।